फिश स्टोरी। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारा लेसन जो है थर्ड स्टैंडर्ड, उनकी पोएम हम करेंगे जिनका नाम है द लिटिल फिश स्टोरी। तो हमने टेक्सचुअल में देख लिया क्या स्टोरी थी। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो रीड करना है, और जैसे मैं पहले भी कहती आ रही हूँ कि आप लोग बहुत लकी हो कि पैराग्राफ मिलता है, नहीं तो हमारे वक्त हमको सोचना पड़ता था ये चैप्टर में क्या है। तो चलिए देखते हैं। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन fish in the seas, but the story is about just one of them, and a very small one at that. Now a little fish has everything in the seas to make him contented, but he was not very happy. You will laugh when I will tell you why he was so. तो बहुत सारी फिशेस थी सी में बच्चों, वो आपको बताऊंगी वापस से। आपका थोड़ा सा लक्ष्य केंद्रित करूंगी यहाँ पे लेसन पे, शायद आप भूल गए हो। तो लिटिल फिश स्टोरी में क्या था, बट द स्टोरी वॉज जस्ट अबाउट वन फिश। ये बहुत ज़्यादा छोटी सी प्यारी सी फिश थी जो बिल्कुल कंटेंटेड नहीं थी। कंटेंटेड मतलब तृप्त रहना, कि नहीं मुझे जैसे मेरे डैडी मम्मी है वैसे मैं संतुष्ट हूँ, मुझे और कोई डैडी मम्मी नहीं चाहिए। जब आप ये चीज़ बोलते हो तो आप अंदर से क्या बताते हो कि आप संतुष्ट हो। अगर मैं बोलूँ कि आपकी मम्मी की जगह मैं आ जाती हूँ तो आप बोलोगे नहीं मैम चलेगा, मेरी मम्मी जैसी भी है वो मेरी है, और वो मुझे कैसी भी रखती है तो वो मैं उसमें खुश हूँ। तो ये आपका बताना मुझे कंटेंटमेंट लगता है, ठीक है, जो मैंने पहले भी समझाया। बट ही वॉज नॉट हैप्पी। वो कंटेंटेड थे बट ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे। तो यू विल लाफ व्हेन आई विल टेल यू कैसे। आई वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। तो वो खुश नहीं थे, वो कह रहे मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, है ना। तो छोटे लोग तो बड़े प्यारे होते, मुझे तो बहुत पसंद है। इनफैक्ट लंबे लोग कुछ शैतानी करेंगे तो पकड़ पाएंगे, लेकिन छोटे लोग सटक सकते हैं। तो मुझे छोटे लोग बहुत पसंद होते, बोने लोग बहुत पसंद आते हैं। हाउ मैनी फिशेज आर देयर इन द सी। तो कितनी हैं बच्चों, तो देर आर ग्रेट मैनी मिलियंस। तो वहाँ दिया है ग्रेट मैनी मिलियंस, तो आपको लिखना है। फिर है देर दिस स्टोरी इज़ अबाउट किसका, सी वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल आपको दिया है सी में। दिस वेरी स्मॉल फिश के बारे में है। तो लिटिल फिश वॉज एवरीथिंग एंड द सीज टू मेक देम कंटेंटेड। द फिश वॉज हैप्पी। तो रॉन्ग, नहीं वो हैप्पी नहीं थे। वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी। वो खुश क्यों नहीं थे, तो चलिए पता लगाते हैं। द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। वो बहुत छोटा था और उनको बड़ा बनना था बहुत जल्द। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश। यू वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई वुड। एंड ही सेड इट वॉज सो मैनी टाइम्स दैट आई वुड बिलीव। तो कह रहे मैं अगर लार्जर होता तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता। वॉट वुड द लिटिल फिश से ओवर एंड ओवर अगेन। द लिटिल फिश वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश। तो कह रहे कि बहुत ज़्यादा छोटा भी अच्छा नहीं है, मुझे तो बड़ा होना है। I would, the little fish be happier. The little fish would be happier only if it was larger. तो वो कहते हैं ना कि आप क्या करोगे तो आप खुश रहोगे। तो वो कह रहे हैं मुझे आप बड़ा बना दो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो 40 पेज यहाँ पे ख़त्म होता है। हम देखेंगे नेक्स्ट पेज 41 पर बच्चों। तो देख रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड में, आपको बता दूँ हम देख रहे हैं इंग्लिश NCERT का 4th चैप्टर द लिटिल फिश स्टोरी। तो पेज नंबर 41 पे हैं हम। वन डे द लिटिल फिश वॉज स्विमिंग अराउंड इन द सी। रॉन्ग, वो सी में नहीं तैर रहे थे, तो रॉन्ग है ये। फिर आई वॉज द लिटिल फिश थिंकिंग ही वॉज विथ हिज स्कूल। तो
फर्स्ट आंसर है द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल। तो ये आंसर है हमारा। दे फाउंड देमसेल्फ इन द messes ऑफ अ ग्रेट नेट। तो वो पूरा ग्रेट नेट में वो फंसे हुए थे। द नाउन इस सेंटेंस में है, डिस्क्राइब करता है, तो वो है नेट, डिस्क्राइबिंग इज़ ग्रेट। तो आप जब किसी को बोलो कि कैसे लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ मैं, तो ग्रेट बोलोगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। नाउ देयर वॉज मच ऑफ लॉन्ड्रिंग एंड स्प्लैशिंग एट दी नेट वॉज ड्रॉन अप। तो वो नेट जो है वो खींचता गया, क्योंकि आपको पता है उसमें बहुत सारी मछलियाँ कैद हो गई थी। तो वो स्प्लैश होने लगा नेट और वाटर इनटू द सनलाइट। तो वाटर में गए और सनलाइट भरपूर था, तो देख पाए कि इनके साथ क्या हो रहा है। द शॉल वॉज बीइंग एम्प्टीड इन द बोट। तो जो नेट से पकड़ के वो ऊपर ले गए थे तो वो पूरा एम्प्टी हो गया। एंड स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल विगल अराउंड द मेस एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल वाटर। तो जो छोटे छोटे थे बच्चों, वो फिश निकल गए। मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी समझाया था। He swam there and everyone, one of the fish who knew him was rest of his life and said and never again heard say that he wished to be anything but the little fish। तो वो फिर बाद में भूल गए कहना कि मैम मुझे छोटा नहीं रहना है, मुझे बड़ा रहना है। तो भगवान जी ने जिनकी रचना की है बच्चों, वो बराबर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वाई वॉज देयर सो मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप और द वाटर इन टू द सनलाइट। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल वॉज नॉट एबल टू मूव आउटसाइड द नेट। तो रॉन्ग है, क्योंकि वो छटक लिया था उन्होंने, तो अच्छे से वो निकल पाए थे। वेयर डिड द फिश स्विम बैक। तो द फिश स्विम बैक इनटू द कोल्ड वाटर। वेयर डिड द लिटिल फिश स्विम। तो वो है लिटिल फिश स्वैम हियर एंड देयर एवरीवेयर। द फिश द फर्स्ट फिश नॉट टू बी अ लिटिल फिश अगेन। तो रॉन्ग है। तो वो अभी कभी नहीं बोली कि मुझे छोटे से बड़ा कर दो, ठीक है। तो वो हमेशा बोली कि नहीं, जैसी मैं हूँ वैसी भगवान जी ने मुझे रखा है, तो वैसे ही मैं रहूँगी। तो बच्चों यहाँ पे दिया है हमें कौन सा पेज, तो 4th स्टैंडर्ड हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 4 द लिटिल फिश स्टोरी। क्वेश्चन है सेकेंड, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सीज। तो बी देयर आर थाउजेंड्स। कितने हैं? थाउजेंड्स। वेयर डिड द लिटिल फिश लिव। तो कहाँ पे वो वेयर डज शी लिव, तो वो है लिटिल फिश लिव्ड इन द सी। द लिटिल फिश डिडंट गेट इनफ फूड इन द सी एंड सो ही वाज अनहैप्पी। तो वो है यस, तो वो है रॉन्ग। द लिटिल फिश वाज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। तो बहुत ज़्यादा छोटे थे वो, इसलिए वो अनहैप्पी थे। वॉट डिड द लिटिल फिश से टू many times, see if I was only larger, how much happier I would be। तो C वाला है, आपको टिक करना है। What did the little fish believe? That it is good to be larger। The little fish was unhappy because if उनकी साइज जो थी वो स्मॉल थी। 9th, ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ स्कूल। यस, तो राइट है। 10th, द लिटिल फिश वॉज स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल। यस, तो सबसे छोटी ये फिश थी। व्हाट हैपेंड टू द फिश नेक्स्ट डे। तो इट वॉज ट्रैप्ड इन अ बिग नेट व्हाइल ही वॉज स्विमिंग अलोंग द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। तो बोले बराबर है। Did the fish get many warning before they caught in the great net? No, the fish didn't get any warning before they got connected to the great। तो कोई वार्निंग ही नहीं दी उनको, वो छोटे थे इसलिए वो लोग ने ट्रैप हो गए। वो जो
पकड़ने वाले आए थे बच्चों, उन्होंने नेट फेंकी थी, राइट। तो सडनली द फिश फाउंड देमसेल्फ डी द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट। तो ये है डी हमारा आंसर। और 14 द फिश वॉज कॉट इन द ग्रेट नेट। तो ये है हमारा आंसर। तो इसके साथ हमारा 42 पेज ख़त्म होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेके आती हूँ 43 पेज, ठीक है। उस पर और हम फिश के बारे में जानेंगे, न्यू वर्ड्स लर्न करेंगे। मिलते हैं पेज नंबर 43 पे।